सूना पड़ा हुआ है और यहाँ पर ये सूने किचन में कहीं भी हमें हाल फिलहाल में सिलेंडर पर पकती हुई चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। दिक्कतें सामने आई हैं, चूल्हा तैयार हो गया, खाना यहीं पक रहा है, आप देख सकते हैं रोटी भी यहीं पर पकी हुई है। वो तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं जिसमें तो खाने में कटौती हो गई। एक तो कई बार खाने में बनने में रोटियां भी नहीं बनती है, चावल तो उबाल देते हैं लोग, लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक चूल्हे का यूज कर रहे हैं, लेकिन एक साथ इतने बच्चों को उस पर बन नहीं पाता खाना। धुआं बहुत हो रहा है, थोड़ी मेहनत भी हमारे को ज्यादा लग रही है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है गैस के वजह से, पर फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर लेते, पूरा मैनेज कर लेते हैं। कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन नहीं होता, और वही बच्चे जो है हॉस्टल में रहते हैं। ये राज हॉस्टल है, राजधानी जयपुर के हम उस इलाके में पहुंचे हैं जहां पर बच्चों का हुजूम। नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जो गैस की किल्लतों को लेकर के सामने आ रही हैं। अभी हमने आपको गैस एजेंसियों की तस्वीरें दिखाई थी, हाल फिलहाल में जो स्टोरी हमने आपको दिखाई वो गैस एजेंसी की दिखाई थी कि किस तरीके से गैस एजेंसियों पर भीड़ लगी हुई है। उसके बाद हमने पेट्रोल पंप पर जा करके दिखाया कि ऑटो चालक जो एलपीजी भरवाते हैं वहां पर पेट्रोल पंप पर किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। अब हम पहुंचे हैं जहां पर वाकई में पता लगे कि जनता किस तरीके से परेशान है या नहीं है, क्योंकि हॉस्टल ऐसी चीज होती है जहां पर तमाम जगह के बच्चे जो है पढ़ने के लिए आते हैं कोने कोने से और तैयारियां करती है, आने वाले भविष्य में अधिकारी बनते हैं, लेकिन उनको भी खाने पीने की चीजें चाहिए होती हैं। बगैर कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन नहीं होता, और वही बच्चे जो है हॉस्टल में रहते हैं। ये राज हॉस्टल है, राजधानी जयपुर के हम उस इलाके में पहुंचे हैं जहां पर बच्चों का हुजूम उमड़ा रहता है। यहीं पर पास में कोचिंग सेंटर, तमाम कोचिंग सेंटर है और उसके पास में ही हॉस्टल बने हुए। ये राज हॉस्टल है, अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या जो है मेस के अंदर प्रॉपर तरीके से जब से सिलेंडर की दिक्कतें सामने आई हैं, तस्वीरें आई हैं सामने, तो क्या बच्चों को या जो हॉस्टल में रह रहे हैं उन लोगों को प्रॉपर तरीके से जो खान पान की चीजें हैं, खाना पीना सही तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या कुछ उन सब चीजों में बदलाव आया है या नहीं आया। अभी हाल फिलहाल में रिसेप्शन पे कोई बैठा हुआ नहीं है, अंदर हम चलते हैं, अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ चेंजेस आए हैं जब से सिलेंडर की किल्लतों का सामना करना पड़ा है। हम आपको उन तस्वीरों से रूबरू करवाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे बैठ के खाना पीना करते हैं, और यही वो जहां पर टेबलें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं बच्चे भी दो चार बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपको वो रसोई दिखाते हैं जहां पर बच्चों का भोजन तैयार होता है। और ये देखिए ये किचन है, एंट्री हम करेंगे बाद में, पहले आपको जो है एंट्री करने से पहले ये मेन्यू दिखा देते हैं। यहाँ पर आप मेन्यू देख सकते हैं राज हॉस्टल का, जहां पर सब्जी, दाल, कड़ी, चावल, चपाती, तमाम वो चीजें हैं। और सुबह और शाम का दोनों का मेन्यू है, चाय नाश्ते का भी मेन्यू लगा हुआ है, और टाइमिंग भी पूरी यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन क्या अब जो है टाइमिंग के हिसाब से खाना पीना मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, वो सब चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन बहरहाल अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अंदर आप देख सकते हैं पूरा जो किचन है सूना पड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये सूने किचन में कहीं भी हमें हाल फिलहाल में सिलेंडर पर पकती हुई चीजें नहीं दिखाई दे रही है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर चूल्हा तैयार हो चुका है, यानी कि खाना अब जब से सिलेंडर की किल्लतें सामने आई हैं, दिक्कतें सामने आई हैं, लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं गैस एजेंसियों के बाद। जिस तरीके से भीड़ लगी है, कॉमर्शियल सिलेंडर ज्यादातर यूज में आता है, क्योंकि हॉस्टल में ज्यादातर घरेलू कम सिलेंडर यूज में लेते हैं, कॉमर्शियल लेते हैं, लेकिन एलपीजी जो घरेलू होता है उसका भी उपयोग कर लेते हैं। बहरहाल जब से किल्लतें सामने आई हैं, दिक्कतें सामने आई हैं, चूल्हा तैयार हो गया, खाना यहीं पक रहा है। आप देख सकते हैं रोटी भी यहीं पर पकी हुई है। वो तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। जो मेस में खाना पकाता है उससे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं हीटर, ये हीटर हाल फिलहाल में नया ही हीटर है, तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा, ये बिल्कुल नया हीटर है। यानी कि जब से ये जो 5-7 दिनों के अंदर दिक्कतें आई हैं गैस को लेकर के, तभी ये 2 हीटर खरीदे गए। अभी कल हाल फिलहाल में कल या परसों की 2 रिपोर्टें आई हैं जहां पर इंडक्शन यानी इलेक्ट्रॉनिक जो चूल्हे होते हैं उसकी इतनी खरीदारी हुई है कि वो मार्केट में अब उपलब्ध नहीं है। यानी कि जितने भी स्टोर्स में था सब लोगों ने खरीद लिए जब से गैस की किल्लत है। ये एलपीजी सिलेंडर देखिए, हमें सिलेंडर रखे हुए दिखाई दे गए हैं, 3 सिलेंडर है, लेकिन तीनों जो है खाली सिलेंडर है, इनमें कोई भी गैस भरी हुई नहीं है। जो यहाँ पर मेस में खाना वाना बनाते हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ चेंजेस किचन में मौजूद हैं, जहां पर
यहाँ पर जो हॉस्टल के अंदर करीब 50 बच्चे जो रहते हैं उनके लिए खाना बन के जाता है। यहाँ पर मेस की स्थिति हमने पहले दिखा दी आपको, और जो खाना वाना बनाते हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ नाम है भाई साहब आप? मेरा नाम जेठाराम है सर। तो क्या अभी हाल फिलहाल में आपको पता है गैस की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा कि आपके पास में पहले से तैयारियां हो गई चूल्हे वूल्हे की, तो क्या कुछ मेन्यू में कुछ चेंजेस हुए? नहीं, नॉर्मल मेन्यू चेंज है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। बच्चे मैनेज को अच्छे तरह से कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक। थोड़ा पहले गैस था तो उसमें जल्दी खाना बन जाता था, पहले सही था। अब इस चूल्हे के ऊपर थोड़ा बनाने के लिए थोड़ी दिक्कत हो आप रही है। लोगों को भी दिक्कत आ रही है क्योंकि हाँ, बिल्डिंग के अंदर भट्टी पे आप खाना बना रहे हैं, धुआं हुआ की हाँ, धुआं बहुत हो रहा है, थोड़ी मेहनत भी हमारे को ज्यादा लग रही है। थोड़ा मुश्किल हो रहा है गैस की वजह से, पर फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं, थोड़ा पूरा बहुत कर लेते, पूरा मैनेज कर लेते हैं। बच्चों को अभी तक किसी को दिक्कत नहीं आई है। तो मेन्यू में क्या कुछ चेंज हुई? क्योंकि पहले मेन्यू 2-2 3-3 बार खाना बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं वो खिला रहे हैं। अब तो क्योंकि टाइम लगता है इस पे, गैस पे फटाफट खाना बन जाता है। पहले थोड़ी अभी क्या दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही थी, तो बाकी मैनेज उनको कर लेते हैं, एक सब्जी और चावल सास वगैरह ऐसे दे के उनको मैनेज बहुत बढ़िया कर लेते हैं। कोई बच्चे क्या हो जाते हैं? बच्चे बोले खुश है हम, बस बढ़िया खुश है, बोला जैसे चल रहा है चल रहा है। क्योंकि अभी दिक्कत आ रही है गैस की, क्या कर सकते हैं। बच्चे भी बोले ठीक है मैनेज कर ले, बढ़िया है, हमारे कोई कितने टेंशन। दिनों से ये हो गए हम 6-7 दिन हो गए, 6-7 6-7 दिनों से सामना करना? हाँ लेकिन व्यवस्थाएं आपने पहले से हीटर वीटर भी ला रखे हाँ, हैं? हीटर ला रखा है। हीटर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, इसलिए हमने चूल्हा सेट कर दिया। हाँ, चूल्हा सेट करने के बाद अभी सही है। देखिए हमने मेस से बातचीत करने की कोशिश, कहा कि कुछ मेन्यू में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, बच्चों को प्रॉपर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वो डिमांड कर रहे हैं वो खिलाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम तो लगता है क्योंकि गैस पे खाना जल्दी बन जाता है और चूल्हे पे नहीं बनता। ये चूल्हा है जहां पर इससे भी धुएं की समस्या का सामना भी करना पड़ा। बच्चों से बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ खाने में उनको चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से पहले खाना मिलता था, क्या किस तरीके से अब जो मिल रहा है। क्या नाम है आपका? उज्जवल शर्मा। तो उज्जवल जी, क्या कुछ चेंजेस आए हुए हैं जब से गैस की किल्लतों का सामना करना पड़ा है? मेन्यू में क्या कुछ चेंज हुआ? आपकी थाली में क्या कुछ चेंज हुआ है? पहले 2 सब्जियां बनती थी हमारे यहाँ पर, अभी 1 सब्जी बनने लग गई है। एक बार तो खाना 9 बजे बना रात में, पहले 7 बजे बन जाता था। तो न तो टाइम पे खाना मिल रहा है और मेन्यू भी कम हो गया है। तो वही सारी दिक्कतें गैस सिलेंडर की वजह से, क्योंकि ये सिटी एरिया है और सिटी एरिया के अंदर जो लकड़ी का चूल्हा होता है वो तो चलता नहीं है। यहाँ पर तो सब गैस के चूल्हे के ऊपर निर्भर है, तो उसकी कमी की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाने पीने की दिक्कतें आ रही है। लोग इलेक्ट्रिक वो मंगा रहे हैं चूल्हा, लेकिन वो तो दिक्कतें हैं ही सही। अच्छा, वो सक्सेसफुल नहीं है। अंदर देखा आपने हीटर लगे हुए हैं, 2-2 हीटर, यानी ये हीटर भी तभी आए हैं जब ये ऐसी किल्लत जो देखने को मिली, तस्वीरें आई कि कहीं ना कहीं गैस की किल्लत बड़ी तादाद में हुई। जी बिल्कुल, उसी वजह से ये दिक्कतें आई है। क्या कुछ कहेंगे? आप तैयारी करते हैं, अधिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे सरकार को लेकर के? क्या कुछ सरकार की, क्योंकि पहले से ही भांप लिया जाता है, क्योंकि युद्ध वगैरह तो यूक्रेन से भी पहले युद्ध चल रहा था, अब जो है अमेरिका ईरान इजराइल के बीच में चल रहा है, इराक के बीच में चल रहा है, तो सरकारें भांप लेती हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे अधिकारी होते हैं, विदेशों में भी हमारे जो है तमाम चीजें होती हैं, तो कहीं भांप नहीं पाए क्या हम इन सब चीजों को? सरकार की लापरवाही मानूंगा मैं इसके अंदर पूरी तरह से। जब पहले से पता था कि ये ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है, तो उनको पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए थी, पहले से स्टॉक जमा करके रखना चाहिए था। लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से ये आम जनता को ये मुसीबत जो है झेलनी पड़ रही है। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं एसआई की तैयारी कर रहा हूँ। एसआई की तैयारी कर रहे हैं। देखिए एसआई की तैयारी कर रहे हैं और भी बच्चे हैं, हालांकि इस हॉस्टल में करीब 50 से 60 बच्चे रहते हैं, वो तैयारियां कर रहे हैं अलग अलग अपने जो है। आप किस चीज की तैयारी कर रहे जी मैं आरएस की तैयारी कर रहा हैं? आरएस की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, कितना कुछ मेन्यू में चेंजेस हुआ आपके जब से सिलेंडर की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? तस्वीरें आई अमेरिका ईरान इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट देशों के बीच में, गैस की किल्लत संकट सामने आया। हूँ। जिसमें तो खाने में कटौती हो गई। एक तो कई बार खाने में बनने में रोटियां भी नहीं बनती है, चावल तो उबाल देते हैं लोग, लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक चूल्हे का यूज करें, लेकिन एक साथ इतने बच्चों को उसमें बन नहीं पाता है खाना, तो फिर इन्होंने लकड़ी का चूल्हा ही बनाया है। और जहाँ तक बात करूँ खाने की, तो लकड़ी के चूल्हे पे तो कहीं ना कहीं देरी से खाना जी। बनता है, तो देरी से ही बनता है खाना और कई बार लेट हो जाता है, 1-1 2-2 घंटे हो जाते हैं। और इनको भी जो बनाते हैं खाना, उन्हें भी बहुत दिक्कत आ रही है, धुएं हो जाते हैं। एक जगह रसोई में देखा होगा आपने, भी गए थे आप, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। खाने में भी वो टेस्ट नहीं आ रहा, थोड़ा धुआं की स्मेल इसी थोड़ा अलग ही हो रहा है, फिर भी कर रहे हैं वो क्या अपना। कुछ कहेंगे? सरकार कह रही है कि
किसी को भी समस्या नहीं आने देंगे, प्रॉपर तरीके से गैस मिलेगी। भजन लाल जी भी कह रहे हैं, मोदी सरकार भी कह रही है। तो क्या लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे दोनों डबल इंजन सरकारों? अब यूं तो आप देख ही रहे हैं, ये प्रॉब्लम तो सबको आ ही रही है। हम्म। और सरकार को ये चीज पहले से देखनी थी, हम्म। क्योंकि ये गैस तो एक आम आदमी की जरूरत है। इसके अगर दिक्कत आएगी इसमें तो फिर हर एक घर में दिक्कत आती है। हम्म। और जो कि आ रही है, या ये भी लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि महंगे से महंगा भी सिलेंडर मिल जाए। ये बोल रहे हैं कि 2000 3000 जितने रुपए दे सकते हैं हम उतने दे देंगे, लेकिन फिर भी इन्हें मिल नहीं रहा है वो। तो दिक्कत तो है, और ये सरकार की कमी है कहीं ना कहीं। क्या कुछ चेंज हुआ है मेन्यू में? क्योंकि आप 50 से 60 स्टूडेंट यहाँ रहते हैं, तैयारी करते हैं, खाना वाना तो जरूरी है, क्योंकि जब तक पेट में भोजन नहीं आएगा, भूखे पेट भजन नहीं होता, ये तो सबको पता है। तो गैस की जब से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं मेन्यू में आपके? मेन्यू में सर चेंजेस तो हुए हैं, जैसे दाल वगैरह अब नहीं बन रही है, एक सब्जी बन रही है, चावल बन रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारे जो यहाँ के पीजी के जो मैनेजर है, उन्होंने फट्टे का इंतजाम किया है, तो उसके कारण अब सिचुएशन काफ़ी ठीक है। लेकिन ये है कि गैस होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन गैस नहीं है, तो पीजी मैनेजर ने काफ़ी चीज़ों में और भी बदलाव किए हैं, तो अब ठीक है। हाँ, पहले मैंने भी साल देखा अंदर जब किचन में हम गए तो चूल्हा भी है और जो है हीटर भी लगा रखा है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरा इंतजाम कर रखे हैं। लेकिन गैस जब होती है तो तत्काल प्रभाव से काम होता है, फटाफट जो है, जो खाना बनाने वाले जो कुक होते हैं वो फटाफट तैयार कर देते हैं बच्चों के लिए जो भी डिमांड होती है अब कुक को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि उससे भी भट्टी पे काम करने की आदत है नहीं। अब भट्टी पे जो धुआं आता है तो उससे पूरे किचन में धुआं हो जाता है, तो कुक को भी बहुत परेशानी हो रही है। पीजी मैनेजर के हाथ में जितना था उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन इसमें आगे देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का क्या रोल है। सरकार को जल्द से जल्द पहुंचाने पड़ेंगे सिलेंडर, ताकि बच्चों को आगे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इस एरिया में कम से कम 4-5 कोचिंग हजार हब बच्चे है। रहते हैं, 4-5 हजार बच्चे रहते हैं। अब इतने बच्चे हैं और पूरे ऑल ओवर राजस्थान के बच्चे हैं, तो इसके वजह से इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार कह रही है पैनिक होने की समस्या नहीं है, डबल इंजन की सरकार है और गैस की समस्याओं का सामना जो है जनता को नहीं करना पड़ेगा। लग रहा है कि आपको कुछ ऐसा पैनिक सरकार खड़े उतर पा रही है? सरकार अभी तक तो ज़्यादा नहीं कर पा रही, लेकिन उम्मीद मुझे यही है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं जो पढ़ता हूँ सब चीज़ों में मुझे ये है कि सरकार अब जितना अच्छा करे उतना अच्छा है आगे के लिए, और अब हो रहा है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं सर अब स्प्रिंग बोर्ड में आरएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ फिलहाल। आरएस के अधिकारी बनेंगे, तो क्या लग रहा है कि सरकारों के पास इतना तामझाम सब कुछ होता है, तो कुछ ऐसे, क्योंकि यूक्रेन का युद्ध हुआ, अब ये युद्ध चल रहा है अमेरिका इजराइल ईरान इराक के बीच में, तो सरकारें भाप नहीं पाई क्या इन सब चीजों को? सर मुझे लगता है सरकारें भाप तो पाती है, लेकिन वही बात होता है कि उतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देती कि ठीक है ये बाद में हो जाएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंस का भी मैटर नहीं है, तो उसको चलते चलते आगे जाके प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लेकिन अब सरकार जिस काम कर रही है, जिस दिशा में लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो वापस हो जाएगी। जी, तो देखिए बच्चों से भी हमने बातचीत करी और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सरकारें भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, और जो है जो हॉस्टल मालिक हैं वो भी पूरी तरीके से हमारी व्यवस्था में लगे हुए हैं, किसी तरीके की कमी नहीं। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो हॉस्टल मालिक है, उन्होंने भी अपनी तरफ से बच्चों के लिए व्यवस्थाएं कर रखी है, 2 हीटर लगा रखी है, भट्टी चूल्हे की लगा रखी है, और प्रॉपर तरीके से जो खान पान। लेकिन कहीं ना कहीं मेन्यू में कटौती हुई है, और कटौती होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि गैस की किल्लत, क्योंकि गैस पे खाना जो है जल्दी पक जाता है, तत्काल प्रभाव से जो बच्चा मांगता है, डिमांड करता है, वो बना के दे दिया जाता है। लेकिन जब गैस नहीं है, चूल्हे पे आंखों में धुआं जाता है और ये बड़ी बिल्डिंग है, तो यहाँ पर धुएं में काम काज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, असंभव जैसी चीजें लगती हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं मेन्यू में भी कटौती हुई है, और वो हमने सारी तस्वीरें आपको दिखाई। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से इस इलाके में, जो कि कोचिंग हब एरिया है, जहाँ पर 85 हजारों बच्चे जो है तैयारी करते हैं रोज, उनका खान पान का दिनचर्या का जो चीजें हैं वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही इन गैस की किल्लतों की वजह से, दिक्कतों की वजह से। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ मैं आरब सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।